42 इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। प्रेगनेंसी हर महिला के लिए एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन इस दौरान उन्हें कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में महिलाओं को त्वचा संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। महिलाओं की त्वचा डल होने लगती है, दाग धब्बों और पिगमेंटेशन की समस्या भी बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं में एड़ियां भी फटने लगती हैं। स्किन का ड्राई होना, गर्दन की त्वचा का काला पड़ना, स्ट्रेच मार्क्स और मिलाज्मा जैसी समस्या प्रेगनेंसी में होना आम बात है। तो इस वीडियो से आप जानेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं, साथ ही प्रेगनेंसी में स्किन केयर खरीदते समय किन बातों का आपको रखना चाहिए ध्यान, और साथ ही 3 बेस्ट फेस वॉश जिन्हें आप प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए अब बात शुरू करते हैं कि प्रेगनेंसी में त्वचा की कौन सी समस्याएं आमतौर पर होती हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम है कील मुहासों का। प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे महीने में महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसकी वजह से उनके चेहरे पर कील मुहासों की समस्या बढ़ जाती है। दरअसल प्रेगनेंसी में त्वचा में सीबम का उत्पादन अधिक होता है और पोर्स भी बंद हो जाते हैं। इससे भी कील मुहासों की समस्या बढ़ती है। इसलिए आपको दिन में कम से कम 2 बार फ्रेग्रेंस फ्री फेस वॉश या सोप से चेहरे को साफ करना चाहिए। इसके बाद दूसरी समस्या है ड्राई स्किन की। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की त्वचा काफी ड्राई या रूखी हो जाती है। दरअसल इस समय भ्रूण भी मां के शरीर से ही पानी प्राप्त करता है और अगर मां कम पानी पीती है तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इससे स्किन ड्राई या रूखी हो जाती है। इसलिए आपको अपनी त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। साथ ही फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर या बॉडी बटर का इस्तेमाल करना चाहिए और लोडेड शुगर के खाद्य पदार्थों से परहेज भी आपको जरूर करना चाहिए। और इसके बाद तीसरी समस्या है पेट की त्वचा में खिंचाव, खुजली और स्ट्रेच मार्क्स का होना। प्रेगनेंसी में महिलाओं के पेट की त्वचा में खिंचाव पैदा होता है। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता है वैसे वैसे पेट की त्वचा में खिंचाव पैदा होता है और इससे खुजली भी होने लगती है। साथ ही स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ने लगते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में स्ट्रेच मार्क्स की समस्या बहुत सामान्य है। दरअसल जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है पेट की त्वचा में खिंचाव होता है। इससे इलास्टिक फाइबर टूट जाते हैं और महिलाओं के पेट पर स्ट्रेच मार्क्स नजर आते हैं। जब बच्चे का वजन बढ़ता है तो स्ट्रेच मार्क्स और भी बढ़ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स को आप पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स की समस्या से बचने के लिए पेट, जांघों और हिप्स के आसपास की त्वचा को आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से मॉइस्चराइज रखना चाहिए। इसके बाद चौथी प्रॉब्लम है स्किन एलर्जी की। प्रेगनेंसी में स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। इससे स्किन एलर्जी की समस्या बढ़ने लगती है। इसीलिए आपको स्क्रब और डिओड्रेंट के इस्तेमाल से बचना चाहिए और साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदने से पहले किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रेगनेंसी के समय बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी महिला जैसे दवाइयों का सेवन नहीं करती, उसी तरह से स्किन केयर की भी परचेज आपको बिना स्किन केयर प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़े नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको यह बात जानना जरूरी है कि दवाइयों की तरह स्किन केयर प्रोडक्ट्स के केमिकल भी आपको ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना ना की हो। उदाहरण के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को इसेंशियल ऑयल से बने कोई प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि इसेंशियल ऑयल के हैवी एरोमेटिक कंपाउंड प्लेसेंटल सेल बैरियर को क्रॉस करके बच्चे की ग्रोथ को बाधित कर सकते हैं और साथ ही यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से एबॉर्शन तक की स्थिति से आपको जूझना पड़ सकता है। 99% प्रेगनेंसी सेफ स्किन केयर बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट में आप इसेंशियल ऑयल जरूर पाएंगे। इसी तरह से आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस तो एक स्वस्थ इंसान को ही नहीं इस्तेमाल करना है, तो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने की बात ही नहीं उठती। आपको प्रेगनेंसी के समय फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए या घरेलू नुस्खों का ही त्वचा पर इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं दूसरी सावधानी की। वो है किसी भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की सलाह पर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट अपनी त्वचा पर ना लगाएं, क्योंकि 2 प्रेग्नेंट महिलाओं की इम्यूनोलॉजिकल पैरामीटर्स एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। इसलिए बिना अपने चिकित्सक की सलाह से कोई भी एक्सपेरिमेंट बच्चे के साथ मां के लिए भी नुकसानदायक इसलिए हो सकता है कि आप जो कुछ अपनी त्वचा पर इस्तेमाल करती हैं
उसका 60% तक एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है और इसी ब्लड स्ट्रीम से ही आपके बच्चे को भी पोषण मिलता है। इसके बाद तीसरी ध्यान रखने वाली बात यह है, भारत में दवाओं को रेगुलेट करने के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया तो है, लेकिन स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए ऐसा कोई रेगुलेटर नहीं है जो यह निर्धारित कर सके कि कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स या केमिकल कब और किस इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। इसलिए आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। इसके बाद चौथी ध्यान देने वाली बात है कि प्रेगनेंसी में आपको कॉस्मेटिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और अगर अति आवश्यक हो तभी आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जैसे फेस वॉश, शैम्पू, मॉइस्चराइजर खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें फिनॉक्सी एथेनॉल, आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस यानी परफ्यूम और इसेंशियल ऑयल ना मिले हों। इसके बाद पांचवी और अंतिम ध्यान देने वाली बात यह है कि खाने पीने का कोई भी डाइट प्लान, चाहे वह कोई भी सर्टिफाइड डाइटिशियन ही यूट्यूब पर क्यों ना बता रही हो, उसको आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। इसकी जगह आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही अपनी डाइट प्लान करनी चाहिए, क्योंकि आपकी डाइट आपके ब्लड रिपोर्ट और आपके स्वास्थ्य के आधार पर होनी चाहिए, ना कि किसी डाइटिशियन के जर्नलाइज वीडियो के आधार पर। इसके बाद पांचवी और अगली समस्या है प्रेगनेंसी में मेलाज्मा। मेलाज्मा प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा की सबसे गंभीर समस्या है। इसे प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है। इसमें चेहरे पर पिगमेंटेशन की समस्या हो जाती है। सूरज की किरणें, एस्ट्रोजन का बढ़ना इस समस्या का प्रमुख कारण है। ऐसे में आपको इस समस्या से बचने के लिए धूप में निकलने से बचना चाहिए और धूप में बाहर जाने से पहले चेहरे को ठीक ढंग से ढक लेना चाहिए और साथ ही स्किन ग्लो करने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स और सनस्क्रीन के उपयोग से पहले आपको उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट के साइड इफेक्ट गूगल पर जरूर पता करने चाहिए। और आइए अब जानते हैं प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होने वाले 3 सबसे सुरक्षित फेस वॉश ब्रांड्स के बारे में। तो नंबर 3 पर मैंने रखा है ट्राइब कॉन्सेप्ट्स का फेस ब्राइटनिंग डेली क्लेंजर। 100 ग्राम की मात्रा 412 रुपए में आपको मिल जाएगी। इस ड्राई फेस वॉश की इंग्रेडिएंट लिस्ट बेहतरीन है, कोई टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को इस फेस वॉश को शुरू में इस्तेमाल करने में असुविधा हो सकती है, क्योंकि हम लोग लिक्विड फेस वॉश इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। इसके अलावा इसका दाम भी सबसे ज्यादा है। इसी कारण से ही मैंने ट्राइब कॉन्सेप्ट के इस डेली क्लेंजर को नंबर 3 पर रखा है। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 के ब्रांड की। नंबर 2 पर मैंने रखा है ब्लश बनी ऑर्गेनिक्स के जिंक फेस वॉश को। इनके 2 तरह के फेस वॉश आते हैं। पहला है ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए, दूसरा है ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वाले लोगों के लिए। 200 ml की मात्रा 342 रुपए में आपको मिल जाएगी। ब्लश बनी ऑर्गेनिक्स के फेस वॉश की 2 सबसे अच्छी बातें हैं। पहला कि यह एक फ्रेग्रेंस फ्री ब्रांड है और दूसरा इसमें मिला कामू कामू प्राकृतिक रूप से आपकी त्वचा को ऐसा विटामिन सी देता है जिसका एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है और शायद मेरी जानकारी में यह एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको कामू कामू का फायदा मिलेगा। अब आइए बात करते हैं नंबर 1 के ब्रांड की। नंबर 1 पर मैंने रखा है लॉयन ट्री के फ्रेग्रेंस फ्री सोप्स को। इस प्रोडक्ट को भी 2 कारणों से ही मैंने नंबर 1 पर रखा है। पहला है इसका दाम सबसे कम है और दूसरा कारण है कि आप इसे फेस वॉश की तरह नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तीनों ब्रांड भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे सेफ ब्रांड हैं, जिनका इस्तेमाल आम लोगों के अलावा बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के साथ सेंसिटिव स्किन वाले लोग व इम्यूनो कम्प्रोमाइज बीमारियां जैसे HIV, कैंसर, वायरल हेपेटाइटिस और मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित मरीज भी बेफिक्र होकर कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी स्किन केयर के पहले पार्ट का यह वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और आप मुझे यह भी बताइएगा कि आप प्रेगनेंसी में कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं और क्या आप भविष्य में इस विषय पर और वीडियो भी देखना चाहेंगी। और जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है उनको खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। और अंत में डिस्क्लेमर यह है कि इस वीडियो में बताए गए तीनों ब्रांड का इस्तेमाल मेरे परिवार में भी होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।